हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशान एंड मॉम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। ये है 26 फरवरी का ब्लॉग और जो है हल्दी का ब्लॉग। और यहाँ पे हमारी खुशबू रानी आ रही हैं छत पे, क्योंकि हम लोगों ने छत पे ही अरेंज किया था सारा फंक्शन, मेहंदी का भी और हल्दी का भी, क्योंकि पूजा वगैरह भी छत पे ही हो रहा था। तो बस दुल्हन रानी एंट्री मार रही है धमाकेदार। और देखिए आगे दिखाती हूँ। और हम लोग अब सेल्फ़ी चल रहा है सबका, सब लोग वीडियो ऑन करके, मतलब होता है ना जैसे जिनकी शादी होती है वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं कुछ दिनों के लिए, वही हाल यहाँ पे भी था हमारी खुशबू रानी के साथ। हर कोई, इतने सारे लोग थे, सबका कैमरा बस खुशबू के ही तरफ था। देखिए रीता मामी, मतलब सब कोई, क्योंकि ऑब्वियसली ना दुल्हन बन रही हैं तो हमारे घर की, हमारे आसपास के लोगों की सेलिब्रिटी तो वही होंगी, सबकी नज़र उन पे ही रहती है। तो हर कोई अपना अपना कैमरा फ़ोन का खोल रहा है खुशबू के साथ, कोई सेल्फ़ी, कोई वीडियो, कोई कुछ। और यहाँ पे ना दोपहर को ही, मतलब हम लोग सोचे थे कि हल्दी का प्रोग्राम रखेंगे, पर वही पूजा वगैरह की वजह से हम लोग बाद में पोस्टपोन करके रात पे रख दिए थे। और तब तक बच्चे लोग मिलके डेकोरेशन ही ख़राब कर दिए। तो मेरी भाभी जेठानी जी जो हैं वो उसको थोड़ा ठीक करने में लगी हुई थी। और ये रही खुशबू की फ्रेंड लोग, ये रही मेरी भाभी और ये मोनी दी। और बहुत मज़ा आया, सब लोगों को बहुत मज़ा आया। मतलब इतना मज़ा आया ना ये शादी में कि सोचे ही नहीं थे कि ये शादी इतनी मस्ती भरी होगी। यहाँ पे पूजा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। और अब सब लोग एक एक करके हल्दी की रस्म करेंगे, मतलब उपटन लगाएंगे। और इसमें ना अभी जो भी गाना सॉन्ग वगैरह बज रहा था ना, वो सब अगर मैं डालती ना तो और मज़ा आता आप लोगों को देखने में, पर वो सब मैं डाली थी, अभी वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब में ना, तो फिर कॉपीराइट आ गया था, उसी वजह से फिर मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ा और दोबारा वॉइस ओवर करके वीडियो इसमें डालना पड़ा। तो ये रही मेरी खुशबू रानी, जो कि दुल्हन कल बनने वाली हैं, पर आज की सेलिब्रिटी, हल्दी की सेलिब्रिटी बैठ चुकी है सोफ़ा पे। और बस सबकी कैमरा की नज़र उन्हीं पर है, मम्मी जी, अंजलि, जितने भी लोग थे ना। और बहुत मज़ा आया ये शादी में। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तो शादी भी ख़त्म हो गई, विदाई भी हो गई, 1-2 दिन का रेस्ट भी मिल गया, लेकिन वही यादें बस यादें रह जाती है ना। तो बहुत वीडियो देखती हूँ, रोती हूँ, याद आता है। और ये हल्दी जो है उपटन, वो मेरी भाभी मिला दी थी लगाने के लिए। अब शुरुआत की है मेरी जेठानी जी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ना अपनी जेठानी को ही भाभी बोलती हूँ, पर बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे भाभी बोलती हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाभी, अपनी भाभी को बोल रही हूँ या उनको बोल रही हूँ, पर मैं शुरू से उनको भाभी ही बोलती आई हूँ, तो मेरी आदत हो गई है। पर वीडियो में बीच बीच में जेठानी जी बोल देती हूँ आप लोगों के लिए, पर मैं रियल में उनको भाभी ही बोलती हूँ। और ये रही अमृता भाभी, जो कि मेरी फ्रेंड भी है और मेरे मायके साइड से आई थी। और इनको भी बहुत मज़ा आया, जाते जाते ये भी बहुत रोने लगी। और रोशनी जो मेरी बिटिया थी वो भी रोने लगी, क्योंकि उसको भी अपनी बुआ का बहुत प्यार मिला, और वो मेरी भतीजी है, मेरी बेटी है, तो वो तो बहुत रोने लगी कि बुआ जी जल्दी आइएगा। और सब एक एक करके रस्म कर रहे थे। और फिर देखिए बहुत मज़ा आया। और सच में एक बात बताना था, जैसे कि अभी 27 फरवरी को शादी थी ना और 22 को तिलक, लेकिन 1 महीने पहले तक शादी की बात तो चल रही थी, पर ये नहीं पता था कि शादी की डेट इतनी जल्दी पापा रख देंगे और शादी इतने अच्छे तरीके से संपन्न भी हो जाएगा, चाहे जैसे भी हो, पर हो तो गया ना। और 21 जनवरी को पापा जी कॉल किए थे, मतलब उस टाइम पापा जी लड़के वाले के घर जाने वाले थे, तो फिर कॉल किए थे कि कल जाएंगे। तो हम लोग बोले ठीक है, जब जो भी बात होगा वो आप बताइएगा। अब उस दिन रात को आके फ़ोन करके बोल रहे हैं कि खुशबू का शादी का डेट रख दिए हैं। अब जैसे ना शौक लग गया हो कि अचानक से डेट भी रख दिए। फिर बताए कि
जब डेट बताए ना तो जैसे होश ही उड़ गया। अब 21 जनवरी को फ़ोन करके बोल रहे कि 22 फरवरी को तिलक है और 27 फरवरी को शादी। तो 4-5 दिन तो माइंड सेट करने में ही लग गया कि इतनी जल्दी इतना काम कैसे होगा। बहुत डर लग रहा था। फिर सुबह शाम पापा को फ़ोन करते थे, बात करते थे और फिर थोड़ा सा बताते थे कि पापा कैसे होगा नहीं होगा ये सब। तो पापा बोले कि सब हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग आ जाइए जल्दी से। और वही हम लोग 1 तारीख को हम लोग आए थे वहाँ से। 1 फरवरी को हम लोग आए थे और आज है 2 मार्च और सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। और भरोसा ही नहीं हो रहा था कि 1 महीने में सब कुछ तैयारी भी हो जाएगा, हमारी खुशबू भी विदा हो जाएगी ना। और जिस दिन का हम लोगों को इतना इंतज़ार था वो दिन आ जाएगा, बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो दिन इतना जल्दी आ जाएगा। और आज हमारी खुशबू रानी शादी करके अपने सुखी संपन्न जीवन की शुरुआत भी कर चुकी है। और भगवान से बहुत सारी विनती है कि उनकी ज़िंदगी खुशियों भरी हो, वो ज़िंदगी भर उनकी दामन में जो खुशियां हैं ना वो भगवान जी देते रहें। और बस सब लोग पिक ले रहे थे, भाभी, मैं, मेरे भैया, सब लोग मिल कर के खुशबू के साथ बैठ रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं। वही है कि बहुत अच्छा सॉन्ग बज रहा था, कभी भोजपुरी में कभी गाने का, लेकिन हम लोग है ना मतलब वही चीज़ मैं डाली थी सॉन्ग के साथ क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था। तो कॉपीराइट आ गया था तो बाद में फिर एडिट करना पड़ा, लेकिन बहुत मज़ा आया। बीच बीच में कोई सॉन्ग बजा दे रहा, कभी हम लोग उसमें ठुमका लगाने लग जा रहे। और पूरे शादी में ना सबसे ज़्यादा मैं और मेरी जेठानी जो है डांस किए हैं, बाकी सब लोग भी बहुत मस्ती किए हैं, पर हम दोनों से इतनी उम्मीद नहीं थी जितना हम लोगों ने मस्ती किया। बहुत धूम मचाया, बहुत धमाल मचाया। बस लग रहा था ना जैसे कि कुछ पी लिए हो दोनों और मौका मिलते ही स्टार्ट हो जा रहे थे डांस करने को। भैया लोग तो मजाक में भी बोल देते थे कि ये दोनों क्या कुछ पी रखी है क्या, हमेशा डांस के ही मूड में रहती है। क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा खुश थे और अपनी खुशी कैसे जाहिर करें, तो पता था ना कि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो बस जब मौका मिल रहा था हम लोग दोनों स्टार्ट हो जा रहे थे, क्यों ना टीवी में ही सॉन्ग बज रहा हो या फिर लैपटॉप से बजाए, पर हमेशा हम लोग डांस मोड में ही थे। और अब देखिए इसके बाद ना सब लोग यहाँ पे देखिए बैठ गए थे अपनी अपनी जगह पे। मामी जी लोग, चाची लोग, विष्णु, और ये विष्णु और उत्कर्ष। विष्णु कौन है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो विष्णु जो है ना मेरी भाभी के मायके से आए थे। मेरी भाभी तो उनको पहले से पहचानती थी, पर हाँ मैं नहीं पहचानती थी उनको। पर उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे कि अपना भाई से मिले हों, और फिर बहुत प्यारा रिश्ता हो गया विष्णु के साथ। जैसे अपने भाई को हक से आप कुछ भी कह सकते हैं, थोड़ा ये कर दीजिए, थोड़ा वो कर दीजिए, वो हक जो है ना वो उनके ऊपर हम लोग चलाए। बोले कभी जैसे कि सब्जी बना रही थी तो बोले विष्णु थोड़ा सब्जी चला दीजिए ना, कुछ कर रहे हो तो, फिर हाँ दी आता हूँ ऐसे बोल करके बहुत हेल्प किए। और वो भी बिल्कुल अपने और आज वो चले गए तो मैं जाते जाते भी बताई कि आपको जब भी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा अपनी बहनों के घर पूरे हक से। क्योंकि मैं और मेरी जेठानी दोनों, मतलब भाभी तो जैसे पहले से जान रही थी, मैं नहीं जान रही थी, पर मिल के बिल्कुल अपनापन आया उनके साथ। और अब सब लोग ऐसे ठुमका लगा रहे हैं ना, जैसे बहुत मज़ा आया सच में। ये दिन दोबारा ज़िंदगी में नहीं आएगा, तो वही है ना कि हर पल को क्यों ना एंजॉय के साथ जिए। बहुत मज़ा आया। मेरे ससुराल में तो मैं ये पहली ही शादी देखी थी, बाकी शादियाँ तो मैं मायके में ही देखी थी। पर मायके में वहाँ पे जब देखती थी तो मुझे बस ये डर लगता था पता नहीं कौन रूठ जाएगा, किसको मनाना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर शादियों में होता है कोई ना कोई रूठ जाता है, कोई ना कोई मनाने में रहता है, किसी का मुंह फूल गया, किसी को कुछ। पर ये पहली शादी मैं अपनी लाइफ में देखी हूँ जिसमें कोई भी नहीं दुखी हुआ, हर कोई इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया सबको। सब लोग इतना डांस किए या फिर हर चीज़ में हर लोग इतना कोऑपरेट किए, इतने अच्छे तरीके से थे कि बस ये दिन वही है ना कि मेहंदी वाले दिन हम लोग 12-1 बजे तक डांस करके सोने चले गए थे। पर पता था कि कल भी डांस करना है, पर हल्दी वाले दिन तो बस था कि जो करना है आज ही करना है।
तो सुबह 4 बजे तक हम लोग बहुत डांस किए। बीच बीच में मम्मी जी आके बोली कि अब मत करो, चलो सोने के लिए, सुबह जल्दी उठना है। पर हम लोग कहाँ मानने वाले थे। हम लोग बोले मम्मी जी प्लीज़ कर लेने दीजिए ना, अब बाद का तो पता नहीं, अब अभी इंजॉय करने दीजिए। और बस हम लोग बहुत इंजॉय किए और माता रानी की कृपा से ये शादी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गई। जैसा कि मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन मेरे जो पापा जी हैं ना, उनको हमेशा से भरोसा था और हमेशा वो बोलते थे कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से शादी हो जाएगा, महारानी माँ ज़रूर हमारा हेल्प करेंगी, साथ देंगी। और सच में इतना अच्छे तरीके से, इतना शांतिपूर्वक ये शादी, और हर कोई खुश रहा ये शादी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान को भी। और यहाँ मेरे देवर लोग बस ठुमका लगाए जा रहे थे, डांस कर रहे थे। बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया डांस करने में, सबके साथ इकट्ठे खाने में। और इतने सारे फैमिली मेम्बर्स थे, सब लोग ऐसे, मतलब ऐसा लग रहा था कि सुबह शाम तो भोज ही चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, लगभग मतलब 50 से तो ज़्यादा, 70 ऐसे करके लोग थे। तो बस कोई मतलब बहुत मज़ा आया। और ये मज़ा आया क्योंकि खुशबू की शादी थी, और शादी से तो दुल्हन को यही है कि आप ज़िंदगी भर आप बहुत खुश रहें, आपकी तकदीर में सारी खुशियाँ आए और आप हमेशा खुश रहें। आप दोनों पति पत्नी, खुशबू और रोशन जी, ज़िंदगी में आप लोगों को सारी खुशियाँ मिले, आप लोग हमेशा खुश रहें। और देखिए इधर मेरे उत्कर्ष, ये मेरे भाई, और उधर बिक्की मेरे देवर, दोनों मिलके बस ऐसे डांस कर रहे थे। और देखिए इधर नागिन डांस चल रहा था। और इधर लवली, एनो, उत्कर्ष मेरे हस्बैंड, बस सब लोग झूम रहे थे। और हम लोग बार बार जा रहे हैं और बार बार कोई ना कोई पकड़ के ले आ रहे हैं, नहीं नहीं अभी डांस करना है, अभी डांस करना है, मतलब क्या बताएं। और मेरा जो अपना भाई था ना बिक्की, वो शादी वाले दिन आया था, इसलिए अभी तक वीडियो में वो नहीं दिखा है आप लोगों को। और इधर बुआ जी लोग हैं, इधर मम्मी जी, प्यारी मम्मी जी। देखिए अब सब लड़कों का डांस।